की इच्छा पूर्ण करणी माता का मंदिर लाडनू बाईपास पर है। ये सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं ऋतुफलं मुखवासार्थे ताम्बूलं हृदय पूजय सद्गुण्यार्थे च प्रदक्षिणां नमस्करोमि। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। जा ध्रुव जी ने कहे जा पहले भगवान की भक्ति कर, तपस्या कर, ऐसे तो भगवान प्रसन्न हो जावे। तो भगवान को यहाँ को वरदान मांग कि मैं सूरज जी के गर्भ में जन्म ले ताकि भी सिंहासन पर बैठ सकूं, राजा की गोदी में बैठ सकूं। अब देखो कई संत करे कि भगवान की भक्ति क्या खातिर करे, भगवान को भजन क्या वास्ते करे, गर्भवास छूटने के वास्ते। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जगरे सैनम, ये वास्ते तो भजन करो जावे, ये वास्ते तो भगवान को स्मरण करे। पर आ करिए भगवान की भक्ति क्या खातिर करे, मारे गर्भ मारने के वास्ते। सूरज जी ऐसे की करिए ध्रुव जी पहले जा तपस्या करे, ऐसे तो भगवान थारे पर राजी हो जाओ तो वरदान मांग ज्ञान लो कि मैं सूरज जी के गर्भ में प्रकट हूँ। जो पढ़ बैठ सकते ध्रुव जी बालक है, 5 साल का बालक है, रोता रोता माँ के नावे आपकी माँ जी की सुनीति है। सुनीति कर आकर के माँ ने सारी बात बताया, माँ मारे तो माँ सीधा करी। माँ कह रहे बेटा वास्तव में थारी तपस्या को नहीं करेगी और थारी तपस्या करेगी बैठ सके। अब तपस्या को नहीं करेगी वो क्यों, और ध्रुव जी के माँ तपस्या करे भगवान को भजन करना मैं बैठ सकूंगे क्यों बेटा, तपस्या करना पट कहीं बैठ सके, तपस्या करना तो जो स्वर्ग है स्वर्ग, स्वर्ग को राजा बन सके, इंद्र बन सके। हाँ तो ध्रुव जी में टाइम में मन की तरफ रवाना हो जावे और कहे माँ अब तो भगवान को भजन करा, सुमिरन करा, तपस्या करा। ध्रुव जी मन की तरफ रवाना हो जाए, पर अब भजन करे कि कोई भजन करने की, सुमिरन करने की, माला फेरने की कोई विधि भी होती है, कोई विधि विधान वो बतावे कौन, वो तो कोई समर्थ गुरु योजना बताओ। गुरु बिना मार्ग कौन बताओ, कौन बतावे बाट गुरु बिना है मार्ग कौन बताओ। मन
नारद जी को मिलनो हुए और नारद जी ध्रुव ने गुरु मंत्र देवे द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ध्रुव जी तपस्या करनी शुरू करे। वन में जाकर के एक पेड़ के नीचे एक पग के पान खड़ा हुए ध्रुव जी एक पग खड़ा होकर के और तपस्या करनी शुरू कर देवे। पहले महीने के महीने जहाँ तपस्या को पहला महीना शुरू हुए तो पहले महीने में तो ध्रुव जी के तीन दिन तक की को नहीं खावे और तीसरे दिन केवल फल तोड़ करके खाए हुए फल तोड़ करके खावे और जल पान कर लेगा आपको बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपता रहे। दूसरो महीना शुरू हो एक महीना पूरा हो दूसरो महीना से चालू हो भक्ति को तो दूसरे महीने का मैंने 3 दिन की जगह 6 दिन कर दिया। 6 दिन तक की गोली खावे और छठे दिन में फल खाना जगह बंद कर दिया केवल पत्ता तोड़ करके ग्रहण करे पत्ता खा ले अरे भगवान को भजन सुमिरन चालू है। 2 महीना पूरा होने के बाद में तीसरा महीना भक्ति को आरंभ हुआ तो 6 दिन की जगह पहले 3 दिन बचे 6 दिन बचे 9 दिन कर दिया। 9 दिन तक कुछ को नहीं खावे और 9 दिनों केवल पानी पी कर के रहे वह फल खाना पत्ता खाना सब बंद कर दिया केवल और केवल जल पर रहे पानी पी करके। और जब चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो चौथे महीने के महीने 12 दिन तक की बनी खावे और 12 दिनों केवल वायु पिए हवा ऑक्सीजन लेवे खाली प्राणवायु। और जब 5वां महीनों भक्ति को प्रारंभ हुआ तो के जब वो सांस लेता नहीं 12 दिनों वो भी लेना बंद कर दियो और सांस चढ़ा करके सांस रोक करके खड़ा हो गया एक पग के पान अरे मायने जब चाल रही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जी प्राणवायु रोकी और सब देवता लोग छटपटाने लग गया करे मन भी सांस और मारने लगे बतावे सगला ब्रह्मा जी कहने गया ब्रह्मा जी की हमारी भी हालत खराब हो रही है। ब्रह्मा जी देवता सगला मिलकर के भगवान नारायण कहने गया प्रभु आता ही बात है ऑक्सीजन की कमी क्यों आई। हाँ तो क्यों मारो एक छोटो भगवान कह रहे नारायण को मारो एक छोटो सो भक्त है बालक है ध्रुव है वो पुकार कर रहे है वो बुला रहे है मैं अबार जार दर्शन देवो नहीं प्राणवायु के मुक्त धर्म मार देवो तो भगवान नारायण है जगह आवे प्रकट हुए भगवान प्रकट होकर के ध्रुव ने कह ध्रुवे पलक खोल बेटा ध्रुव जी जिए पलक खोले भगवान का दर्शन करे भगवान का दर्शन करे और ध्रुव जी स्तुति करनी चाहे प्रार्थना करनी चाहे पर बोली जो कोनी मुंडा ये बात सामो कि निकल जो कोनी जबान को नहीं खुल रही। भगवान है जगह बड़ा कृपालु है दयालु है भगवान दर्शन देकर के आपको जो शंख है वे शंख ने जी ध्रुव जी के कपोल के कान के लगायो और लगाता है ध्रुव जी जगह स्तुति करने लग गया। भगवान की तो कृपा हो जाए नहीं तो गूंगो बोलने लग जाए हाँ आंधोती बनने लग जाए पांगड़ो पाट बन जाए भगवान की कृपा हो गई गूंगो बोल जाए द्वार दया का जग खोले पंचम स्वर में पूर्णा बोले द्वार दया का जग खोले पंचम स्वर में पूर्णा बोले अंधा देखे रंगना
द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, गूंगो भी बोलने लग जाए। अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे, भगवान की कृपा हो जाए। ये वास्ते तो कहे मूकम करोति वाचाल पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जब भगवान की कृपा हो जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, जना आबाद बने। तो ध्रुव जी पर भगवान की कृपा हुई, ध्रुव जी ने भगवान दर्शन दिया, ध्रुव जी दर्शन कर बड़ा धन्य होया। दर्शन कर जब वापस आवे तो पिता ने पूरी नगरी ने जब पता चले कि भगवान नारायण है जगह ध्रुव जी ने दर्शन दिए, ध्रुव जी भगवान की प्राप्ति कर चुका, तो मसी के मन में भी घबराहट हुए, तो अपन कांटा पानी कई ध्रुव ध्रुव जी आकर के पहल को मौसी ने प्रणाम करो और मासी ने कहे मासी अगर तू नहीं होती, तू मैंने ये बात नहीं बताती तो मैंने भगवान की प्राप्ति क्यों होती। ध्रुव जी मसी ने प्रणाम करे, आपके पिताजी ने प्रणाम करे, राजा उत्तान बाद ध्रुव जी ने अंक में भर ले, आपकी छाती में लगा ले, और पछे राजा उत्तान बाद जगह है ध्रुव जी ने राजगद्दी पर विराजमान कर दे। मन में सोचे उत्तान बाद कि आप बालक जो पुत्र है वो कितो भाग्यशाली है, कितो समझदार है, जो ये अवस्था का मायने है परमात्मा को भजन कर लियो, परमात्मा की प्राप्ति कर लियो, दर्शन कर लिया। एक आप वहां जो इस सिंहासन के चिपेड़ा बैठा, इस सिंहासन छुटाई कर, तो हमारे भी भगवान को भजन करना चाहिए। तो ध्रुव जी ने राजगद्दी पर बिठा करके उत्तान बाद भगवान को भजन करना चला जाए। और ध्रुव जी को ब्याह भी हो जाए, ध्रुव जी का पुत्र भी हुए, ध्रुव जी राज करे, ध्रुव जी को राजपाट चाल दिया, बहुत बढ़िया राजकाल चाल दिया ध्रुव जी को। एक बार ध्रुव जी का एक भाई और मसी का जगह पुत्र है, जगह वो नाम है उत्तम। तो एक दिन जावे कुबेर जी को बगीचों में भी बगीचे में उजाड़ना शुरू कर देवे। कौन है? ध्रुव जी को भाई हुए बगीचों उजाड़ना शुरू कर देवे। तो यक्ष लोग आवे, यक्ष लोग आकर के मना करे, समझावे महाराज कुबेर जी को बगीचो है, इनसे नष्ट मत करो, इन्हें विध्वंस क्यों करो। तो मानने को नहीं, उत्तम बड़ो दंड है। नहीं मानने का कारण यक्ष आ गए और उत्तम के बीच में युद्ध शुरू हो जाए और यक्षा द्वारा उत्तम मारे जाए, खत्म हो जाए। जनो ध्रुव जी ने बड़ी रीस आवे, ध्रुव जी बड़ो क्रोध करे, गुस्सो करे और सेना लेकर के यक्षा पर चढ़ाई कर दे। यक्षा पर जब चढ़ाई करे तो देखो कई संत कहे कि तो भक्त का लक्षण तो बनी। और ध्रुव ने समझावे बेटा पहली बात तो आगे थारो जो भाई है नहीं वो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई छलो कपड़ों थोड़ी पड़े कहीं समझायो कि तुम बगीचो मत उजाड़, कुबेर जी को बगीचो नष्ट मत करे और बगीचो थारो ताई बिगाड़ी है। पर यक्षा की बात वो मानी को नहीं, मना करता करता जना युद्ध हो और युद्ध में भी बजे दो लड़े जगह एक तो पड़े ये वास्ते और एक यो भक्त का लक्षण बोली ये वास्ते तो युद्ध वगैरह बंद कर